हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीविक फैशन प्लेनेट। आज की वीडियो में आपके सामने फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए आपको कपड़ा ले लेना है जिसकी जो लेंथ होगी वो 13.5 या 14 ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कितनी रेडी करनी है। और इसकी जो विड्थ है वो 10 ले ली है। तो ये मैंने डबल फोल्डेड कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसको 4 फोल्ड में कर लूँगी। तो देखिए, जो इसकी लेंथ होगी ना बॉडी की, वो तो आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। और जो विड्थ होगी वो भी आपने जितने इंच आपको नाप आएगा उससे 2-2 इंच ज़्यादा ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2.2 समथिंग पे इसकी कटिंग करूँगी और इसकी लंबाई रख दूँगी 2.5 इंच, क्योंकि ये 1 साल के बच्चे के लिए फ़्रॉक बन रही है। तो इसलिए इसका गला छोटा ही रहेगा। तो कपड़ा थोड़ा सिल्की था तो बड़े आराम से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नेक की शेप दूंगी। तो मैं थोड़ा वी शेप में रखूँगी, आप चाहे इसे गोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शोल्डर, देखो ये शोल्डर है, शोल्डर का जो ऊपर का हिस्सा वो 2 इंच है। तो ये दिखा रही हूँ मैं 7.5 इंच फुल कपड़ा है। तो यहाँ से जो शोल्डर, अगर आपके इतना कपड़ा होगा तो 3.5 इंच पे ले लेना कि जो ऊपर कपड़ा है शोल्डर के वो 2 इंच तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे का शोल्डर छोटा होता है तो ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आगे इसकी शोल्डर की लंबाई, तो शोल्डर की लंबाई मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे निशान से अच्छी तरह कर लूँगी कि जो इसकी कटिंग है वो प्रॉपर हो। तो कपड़ा टिक नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको पिन से सिक्योर किया। और यहाँ पे मैं गुलाई दे रही हूँ बाजू की। तो ये मैंने गुलाई दे दी है। तो वीडियो में शायद कम ही दिख रहा हो, बट मुझे प्रॉपर दिख रहा था। तो आपने निशान के ऊपर कटिंग करनी है। तो शोल्डर हमारा 4.5 इंच पे रेडी हो जाएगा। तो आपको समझ आई होगी होप्सो कटिंग कि हमने कैसे करनी है। तो कटिंग आपने बिल्कुल आराम से करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कटिंग प्रॉपर होगी तभी इसकी स्टिचिंग प्रॉपर हो पाएगी, है ना। तो आपने दोनों पीस ऐसे कट कर लेने हैं। ये मैंने पिन निकाल दी है। अब हम करेंगे इसकी लाइनिंग की कटिंग। लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, मतलब 4 फोल्ड में ले लिया है कि दोनों साइड की लाइनिंग इकट्ठी कट हो जाएगी। और कपड़े को मैंने इसको ऊपर रख दिया अच्छे तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ से पेन से पहले निशान लगा के इसे सिक्योर कर दिया कि मुझे इतनी कटिंग करनी है। तो ये ऐसे निशान लगा के आपने कटिंग कर देनी है। और इसकी कटिंग भी बिल्कुल साफ़ सुथरी करनी है। थोड़ी ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि ज़्यादा होगी तो हम कटिंग करके कम कर लेंगे, अगर कम होगी तो कटिंग करके इसे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये स्टेप भी आपने बिल्कुल आराम से करना है। तो यहाँ पे ऐसे फास्ट दिख रहा है, पर आपने इसको बिल्कुल आराम से करना है। तो यहाँ पे हमारी दोनों बॉडी की कटिंग होगी लाइनिंग की। तो ये एडिशनल स्टेप था। अगर आपको लाइनिंग की नीड नहीं पड़ती तो आप लाइनिंग मत कट कीजिए, बट जिस फैब्रिक की मैं फ्रॉक यहाँ पे बना रही हूँ उसमें लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, इसको मैं ऊपर रख के दिखा रही हूँ कि ये कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे जो नीचे प्लेट्स डलेंगी फ्रॉक में, उसका कपड़ा है ये मैंने डबल करके 30 इंचज़ पे ले लिया है। आप जितनी मर्जी लेंथ ले सकते हैं, मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैंने इतना लिया। अब इसको मैं हाफ कटिंग कर दूँगी। ये दोनों साइड की आपकी प्लेट्स डल जाएंगी फ्रॉक की। तो इसकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। पहले कपड़ा देख लीजिए, लेंथ इसकी 12 है। देखिए, जो लेंथ होती है वो डिपेंड करता है आप फ़्रॉक की लंबाई कितनी रखना चाहते हैं। तो मैंने जो फ़्रॉक थी वो तैयार करनी थी, कुछ 17 इंच पे हमारी फ़्रॉक रेडी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि गुम लाइनिंग कैसे लगाते हैं। ज़्यादातर हम सिंपल लाइनिंग लगाते हैं, बट यहाँ पे मैं गुम लाइनिंग बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि जो रफ वर्क होता है वो बीच में चला जाता है, बाहर दिखता नहीं है। तो इस पर क्या करेंगे, हम लाइनिंग के ऊपर कपड़ा उल्टा रख के स्टिच करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं नेक भी स्टिच कर रही हूँ, शोल्डर भी स्टिच कर ली है मैंने। तो ये ना आपने बिल्कुल सफाई से सीन लगानी है, क्योंकि फाइनल लुक इसी सीन का आएगा। बाहर अगर ये सीन अच्छे से नहीं लगेगी तो फ्रॉक भी अच्छे से निकल के नहीं आएगी। तो ये आपका गला ऐसे ही बन जाएगा, आपको फिर से गला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कपड़ा सही कर रही हूँ और यहाँ पे आपने ऐसे शोल्डर और साइड में सीन लगा के इसे सिक्योर कर देना है। तो ये आपने बिल्कुल धीरे धीरे प्रोसेस करना है। अगर आप बिना लाइनिंग के फ्रॉक बना रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो आपको उसमें अगर बाजू और गला बनाना हो तो वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप देख लेना वहाँ पे जाके कि इसको कैसे रेडी करते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरे शोल्डर और फिटिंग पे आप इसे सीन लगा सकते हैं। जिस तरीके से मैं ये फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ 1 साल के बच्चे के लिए, आप किसी की भी फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ कटिंग डिफरेंट होती है, बाकी स्टिचिंग इसकी सेम रहती है।
तो जो ये कपड़ा होता है ना, जितनी आपकी फ़िटिंग रेडी होनी हो उससे मैंने सिर्फ 2-2 इंच एक्स्ट्रा ली है कि कभी कभी फ़िटिंग कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो आपने उसी हिसाब से इसकी सिलाई करनी है। देखो लाइनिंग ज़्यादा कट की थी तो साइड में आ गई ना, बस लाइनिंग कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो उसका सोल्यूशन निकल आता है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इसका कट कर दिया। अब मैं इसको उल्टा करके दिखाऊंगी आपको कि ये फाइनल लुक में कैसे आएगी। तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जितने भी इसके पॉइंट्स हैं वो अच्छे से बाहर निकालने हैं। ये जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छे से दिखिए आपको। तो ये देखिए नेक में थोड़ा सा सफाई नहीं आई थी तो मैंने उल्टा करके थोड़ा सा कट लगा दिया था कपड़े में कि जो नेक का उसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। अब मैं करूँगी किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगा दूँगी, जिससे क्या होगी पूरी फ्रॉक की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। तो ऐसे ही आपने इसका सेकंड पार्ट रेडी कर लेना है जिस तरीके से मैंने फ्रंट किया है। तो ये रही हमारी लास्ट सीन। तो आप इसकी अब फिनिशिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से निकल के आई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे प्लेट्स डालेंगे। जो कपड़ा मैंने 30 इंचज़ पे कट किया था, तो यहाँ पे प्लेट्स डालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो मशीन आपने पूरे 5 नंबर पे चला देनी है। तो अगर आप मोटी सीन लगा के धागा खींचोगे तब भी चुनें डल जाती हैं, बट ये स्टेप बिल्कुल इजी रहता है। तो ये देखिए बातें करते करते इसकी चुनें डल गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये थोड़ी ना कम हो गया था कपड़ा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सही किया है और इसके बराबर करने की कोशिश की है। तो आपने इसे फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखना है चोनों को और इसे अच्छे से सीन से सिक्योर कर देना है। तो ये मैंने सीधा रखा, अभी रखा मैंने उल्टा। तो जो उल्टी साइड वो ऊपर होगी, जो सीधी साइड है वो नीचे होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइनिंग भी साथ में स्टिच होगी। तो आप चाहो लाइनिंग को पहले भी सिलाई से सिक्योर कर सकते हैं, बट मैंने साथ में कर दी हूँ। तो आपने भी यहाँ पे अच्छे से सिक्योर करना, आपने सिंगल प्लेट को सिक्योर करना है। यहाँ पे तो कुछ फास्ट स्टेप में मैंने बता दिया है, बट इस स्टेप को बड़े ही आराम से करना है, क्योंकि अगर आप इस स्टेप को आराम से नहीं करेंगे तो उसकी फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आएगी। तो आपने भी इसे आराम से करना। तो यहाँ पर लास्ट में कपड़ा थोड़ा मैंने खोल दिया था क्योंकि ये प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो इसे हाथ से मैंने प्रॉपर तरीके से सही कर दी है। तो आप अगर दिक्कत हो तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो ये देखिए फाइनल लुक। तो ऐसे कुछ फ्रॉक निकल के आएगी। ऐसे हमने दूसरा पार्ट रेडी कर लिया है। तो फिटिंग के निशान तो आपने अपने हिसाब से देने हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिए थे। तो आप यहाँ पे चाहो पहले शोल्डर भी जोड़ सकते हो, पर मैंने यहाँ पे शोल्डर नहीं जोड़े, मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दी है। तो फिटिंग की सिलाई आपने बिल्कुल निशान पे देनी है। तो ये फिटिंग थी 10 इंचज़ पे एक साइड की, मतलब पूरी इसकी फ़िटिंग 20 इंचज़ होगी। तो मैंने निशान लगा ली थी, आप भी लगा सकते हो। और इसको मैंने स्टिच कर दिया था। फिटिंग से बॉडी तक रहेगी, नीचे फ्रॉक की कोई फिटिंग नहीं होती, तो उसको हम सीन्स के साथ सिक्योर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर नहीं जोड़ा है। अगर आपको शोल्डर जोड़ना तो आप पहले जोड़ सकते हो, पर मैंने यहाँ पे बाद में शोल्डर जोड़ा है। पहले मैंने इसकी फ़्रॉक स्टिच कर ली है फाइनल लुक बताने के लिए कि फ़्रॉक को कैसे स्टिच कर सकते हैं। और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक कि फ़्रॉक कुछ ऐसे निकल के आएगी आपकी। ये सीधी करके मैं बता रही हूँ, यहाँ से ऐसे निकल के आएगी, ठीक है। तो ये आपकी फ़्रॉक रेडी होगी। अभी नीचे से फोल्ड होगी और ऊपर क्या करूँगी, एक साइड से मैं इसका शोल्डर स्टिच कर दूँगी और एक साइड से इसको ऊपर आने दूँगी। तो यहाँ पे मैं शोल्डर स्टिच कर रही हूँ एक साइड से। तो ये आपने 2-3 बार सीन लगा के इसे सिक्योर कर लेना है जैसे मैंने किया है, क्योंकि कई बार बच्चों का जो नेक है वो जाता नहीं है ना गले में से। तो इसलिए एक साइड मैंने हाफ सीन लगाई है, एक साइड मैंने फुल लगाई। आप चाहो एक शोल्डर ओपन भी छोड़ सकते हो। इसीलिए आपने क्या करना, हुक के साथ सिक्योर कर लेना। मैंने लास्ट में हुक लगा दी थी और इसे हाफ सीन से सिक्योर कर दिया था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फुल स्टिच करना है, हाफ स्टिच करना है, हुक लगानी है ना। जैसे आपका गला सही है बच्चे को, आपने उस तरीके से इसे स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो नीचे मैंने लाइनिंग नहीं लगाई थी क्योंकि नीड नहीं थी लगाने की। अगर आप चाहो तो नीचे भी आप लाइनिंग लगा सकते हो। ऐसे मैंने एक और फ्रॉक स्टिच की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके मैंने जो नीचे फ्रिल थी उसके ऊपर लाइनिंग लगाई थी, जिससे थोड़ी फ्रॉक हैवी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच करके बता दिया। एंड द फाइनल लुक इज़ दिस। तो लास्ट में मैंने ये बो बना दी थी थोड़ी अच्छी लुक देने के लिए। अगर आपने इस बो को बनाने का तरीका देखना तो इसका शॉर्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप देख सकते हो।
तो ये कुछ फ़्रॉक इस तरीके से रेडी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये रही फाइनल लुक। आप चाहो अपने 5-6 मंथ के बच्चे के लिए या फिर 1 साल के बच्चे के लिए इसे रेडी कर सकते हो, 3 साल के बच्चे के लिए भी रेडी कर सकते हो। सिर्फ कटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बाकी स्टिचिंग का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। तो आप बताना मुझे आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।